हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मेथड एक्सरसाइज हमारे पास होने वाला है 4.3 और 4.3 में यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस तो करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि 4.3 में जो भी क्वेश्चन हमारे पास आने वाले हैं वो किस तरह के प्रश्न आएंगे और उसके लिए हमको कौन कौन सी बातें यहाँ पर समझना जरूरी है, तो ये हमको यहाँ से जानना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो मुख्य रूप से हमको जानना है ना, वो जानना है द्विघातीय समीकरण के मूल और उसकी प्रकृति के बारे में। अब सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि द्विघातीय समीकरण का मूल होता क्या है। इसके लिए हमारे पास 3 द्विघातीय समीकरण है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे और देखो यहाँ पर बोरिंग मत नहीं है, अब बिना मतलब का नहीं है कि ऐसा आ रहा है तो हम डाल दिए हैं, बातें रिलेटेड है। बिना सॉल्व अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमको बात ज़्यादा समझ में आने वाला है, इसलिए इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं हमारे पास क्या आता है। फिर आगे तुमको बेहतर तरीकों में समझ में आएगा कि हमने इसको सॉल्व क्यों किया, जो भी 3 द्विघात समीकरण है उसका मान हमने क्यों निकालने की कोशिश किया, क्यों निकाला, तुमको बेहतर तरीके में समझ में आएगा। अगर हम सीधे बता के चले जाए तो हो सकता है उतना समझ में नहीं आए। तो सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए तुमको गुणनखंड आना चाहिए। अगर बहुपद का गुणनखंड आता है तो तुम्हारे लिए आसान है। तो पहला द्विघात समीकरण है वो है हमारे पास x² प्लस 7x प्लस 10। तुमको पता है बीच वाले टर्म जो 7x है उसको 2 भाग में तोड़ना है। गुना करके हमको 10x² आना चाहिए और जोड़ करके 7x आना चाहिए। इसको तोड़ेंगे x² प्लस 2x प्लस 5x और प्लस में 10 बराबर में 0। अब देखो गुना करो, 5 दूनी 10x² हो जाएगा और जोड़ो 2 और 5 को तो 7x हो जाता है। अब यहाँ से करना क्या है, x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 2 और यहाँ से अपने को कॉमन ले लेना है 5, तो ये भी हो जाएगा हमारे पास x प्लस 2 बराबर 0। अब x प्लस 2 यहाँ भी है, x प्लस 2 यहाँ भी है, तो x प्लस 2 ही हमारा यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 कॉमन हो जाएगा और यहाँ से तुम्हारे पास निकल के आ जाएगा, बच के आ जाएगा यहाँ से x प्लस का 5 बराबर में 0। अब यहाँ से आगे की ओर बात करें तो यहाँ से हमारे पास निकल के आ जाता है। अब बारी बारी से यदि x प्लस 2 के बराबर में यदि हम 0 रखते हैं तो x बराबर कितना आएगा, माइनस का 2। और फिर अगर हम x प्लस 5 बराबर यदि 0 करते हैं तो x बराबर कितना आएगा, माइनस का 5। ये हमने पिछले चैप्टर में जो हमारा द्विघात बहुपद था, बहुपद वाले चैप्टर में ये गुणनखंड और बहुपद का जो है शून्यक निकालना हमने सीखा था गुणनखंड विधि से। सेम उसी तरीके से अगर गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का मूल निकाल रहे हैं तो उसी मेथड का हमको प्रयोग करना है। बिल्कुल आसान है, सिर्फ गुणनखंड हमको अच्छी तरह से आना चाहिए। तो यहाँ पर जो x का वैल्यूज निकल रहा है ना, अगर हम इसको द्विघात समीकरण बोल दें क्योंकि बराबर में 0 है तो द्विघात समीकरण है। यहाँ पर जो x का वैल्यू निकल के आ रहा है, देखो यहाँ से 2x के 2 वैल्यूज आ रहे हैं, -2 और -5, और दोनों ही वैल्यू क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक -2 है, दूसरा -5 है। अब हमने दूसरा उदाहरण क्या लिया उसको सॉल्व करते हैं, फिर समझते हैं। जो दूसरा उदाहरण है हमारे पास, दूसरा उदाहरण है x² प्लस 4x प्लस 4। अगर इसका गुणनखंड निकालते हैं तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, x² प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4। बीच वाले टर्म को फिर से हमने 2 भाग में तोड़ा है। गुना करोगे तो जोड़ोगे तो 2 और 2 4x हो जाएगा, गुना करोगे तो कितना होगा, 4x²। क्योंकि यहाँ पर जो अचर पद है ना, ये x² का जो गुणांक है उसको अचर पद के साथ गुना करते हैं, तो एक x² को 4 से गुना करेंगे 4x² हो जाएगा, 2x और 2x को गुना करेंगे 4x² हो जाएगा, 2x और 2x 4x हो जाएगा। तो ये गुणनखंड वाली बात तुमको पता होना चाहिए। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 2 और यहाँ से अपने को 2 कॉमन ले लेना है, तो ये भी हो जाएगा x प्लस 2 बराबर में 0। अब तुमको यहाँ से x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 यहाँ भी है, x प्लस 2 यहाँ भी है, तो x प्लस 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तुम्हारे पास बच जाएगा x प्लस 2 बराबर में 0। पहले x प्लस 2 के बराबर में 0 लेते हैं तो यहाँ से x का वैल्यू निकल के आता है हमारे पास -2, और फिर अगर ये दूसरे वाले x प्लस 2 के बराबर में 0 लेते हैं तो ये निकल के आ रहा है x का बराबर -2। यहाँ से जो x का वैल्यू निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, निकल के x का 2 वैल्यूज आ रहा है और दोनों का दोनों वैल्यूज जो है, दोनों का दोनों मान जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के सेम है, बिल्कुल एक दूसरे के बराबर ही है। तीसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा नंबर में क्या कह रहा है हमारा, ये वाला क्वेश्चन है। थोड़ा जगह बचना चाहिए ना, तो इसलिए हम थोड़ा इधर कर लेते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन यह 2x² माइनस 3x प्लस 5। अब इसका तुम फैक्टर निकालने के लिए जाओगे तो निकलेगा ही नहीं। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि इस वाले द्विघात समीकरण का
जो मूल है, जो हल है, x का जो मान है वो वास्तविक संख्या नहीं है। जो हमने 10th क्लास के पहले चैप्टर में जो वास्तविक संख्या पढ़ा था, जितने भी नंबर्स हम जानते हैं ना, सारा का सारा वास्तविक संख्या, उसमें से तुमको इसका हल नहीं मिलने वाला है। कोशिश करके देखते हैं। 2 और 5 को गुना करते हैं, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 5 10x स्क्वायर हो जाएगा। गुना करके हमको प्लस में 10x स्क्वायर चाहिए और जोड़ घटा करके -3x चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसको करना भी चाहें ना तो ये संभव नहीं है, ये यहाँ पर हमसे नहीं होने वाला है। तो इसका ना ही फैक्टर होगा, ना ही इसका वास्तविक मूल होगा। अब यहाँ से हम समझते हैं, अच्छा तुमको लगता है कि निकाल सकते हो तो इसको ट्राई करना, ऐसे निकलेगा नहीं गुणनखंड। ठीक है, मूल तो निकलेगा लेकिन वास्तविक मूल नहीं होगा। तो तीनों में अंतर क्या है? अब इसके लिए हमको समझना पड़ेगा द्विघात समीकरण के कुछ बारे में, कुछ और बातें। तो द्विघात समीकरण का जो सामान्य फॉर्म होता है ना, वो होता है तुम्हारा ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस में c, ये होता है सामान्य। ठीक है, अगर हमने लिखा है कि x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0, तो इसका मतलब क्या है कि a का मान 1 है, b का मान 7 है और c का मान 10 है। a का मान 1 इसलिए हुआ कि x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कितना होगा, 1 होगा। x का गुणांक 7 है तो 7 लिखा, और c का मान हमारे पास प्लस में 10 है तो 10 लिखा। a b c यहाँ से निकल के आ गया। ठीक है, और द्विघातीय समीकरण की यदि बात करें हम, तो यहाँ पर यदि b स्क्वायर और माइनस का 4ac करे तो इसको बोलते हैं विकर्तीयक। क्या बोलते हैं? विकर्तीयक या डिस्क्रिमिनांट। d से सूचित इसको हम लोग कर देते हैं। मतलब d बराबर क्या होता है? d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac। अब समझो, यदि d का मान, फिर समझना, d का मान यदि 0 के बराबर हो तो मूल समान होगा। क्या होगा? d का मान यदि 0 के बराबर हो तो मूल समान होगा। d निकालते कैसे हैं? d कैसे निकालते हैं? अगर इस वाले समीकरण में बात करें, इसके बारे में बात करते हैं हम पहले। अगर मान लो दूसरे नंबर में जो क्वेश्चन है हमारे पास, जो समीकरण है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इसके लिए हमने a का मान कितना आएगा अपना? 1 आएगा। b का मान कितना आएगा? 4 आएगा। c का मान कितना आएगा? 4 आएगा। यदि हम यहाँ से d निकालते हैं तो ये निकलेगा b स्क्वायर माइनस का 4ac, और b a का मान, यहाँ से b का मान है 4 तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस 4 इंटू a का मान 1 है और फिर c का मान 4 है। ये 16 माइनस 16, ये कितना आ रहा है? d का मान कितना आ रहा है? d का मान 0 आ रहा है। अगर तुम्हारे पास कोई भी द्विघात समीकरण है और d का मान तुम्हारे पास 0 आता है तो इस स्थिति में क्या कह सकते हैं कि इसका वास्तविक मूल होगा। द्विघात समीकरण का मूल कैसा होगा? वास्तविक होगा और समान होगा। जैसा कि तुम यहाँ पर देख रहे हो, x बराबर -2 और x बराबर -2 ही यहाँ पर मूल निकल के आ रहा है। दूसरा केस, इस अगर हम बात कर ले इस वाले समीकरण की, जो है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, यहाँ तो लिखा हुआ है, फिर से लिख दो। a बराबर 1 है, b बराबर 7 है, c बराबर 10 है। ठीक है, अगर इसके बारे में बात की जाए और d निकाले तो ये निकलेगा तुम्हारा d का मान, b बराबर 7 है तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 1 और c का मान 10, ये हो जाएगा 49 माइनस 40 बराबर में 9। अब d का मान जो निकल के आ रहा है ना, ये हमको निकल के आ रहा है 0 से बड़ा। क्या आ रहा है? 0 से बड़ा। कहने का मतलब अगर d पॉजिटिव आए, d प्लस में आए, इसका मतलब d का मान 0 से बड़ा है, d इज ग्रेटर देन 0 है। और जब d इज ग्रेटर देन 0 होगा, d 0 से बड़ा होगा, तो मूल तो हमको मिल जाएगा, मूल वास्तविक हो जाएगा और साथ ही साथ असमान होगा। मतलब दो अलग अलग मूल आने वाले हैं, वास्तविक होगा। जैसा कि तुम देख पा रहे हो, x का मान -2, x का मान -5 आ रहा है। ये एक ही द्विघात समीकरण पर नहीं लागू होता है, जितने भी द्विघात समीकरण है तुम चेक कर सकते हो। इस तरह के प्रश्न भी आएंगे, जैसा कि हमने पहले ही करा दिया। तीसरे नंबर के प्रश्न में विचार कर ले, इसमें क्या लोचा है, ये हमने सॉल्व नहीं किया। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 5 बराबर 0, ये हमारा तीसरा द्विघात समीकरण था। a बराबर यहाँ देखेंगे 2 है, b बराबर है हमारे पास -3 और c का मान जो है वो है 5। अब अगर इसका डिस्क्रिमिनांट निकाले, विवेचक निकाले, विकर्तीयक निकाले, तो ये होगा b स्क्वायर माइनस का 4ac, b का मान कितना है? -3 है और -4 इंटू a का मान देखो यहाँ से 2 है और c का मान यहाँ पर 5 है।
9 माइनस 4 दूना 8 पंजे 40। अब निकालते हैं तो माइनस का 31 निकल के आता है। मतलब ये डी का मान जो है ना यहाँ पर लेस देन जीरो है, यानी कि जब माइनस में चला जाएगा तो जीरो से छोटा है, और जब माइनस में चला जाए जीरो से छोटा हो जाए डी, तो उस वाले द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक हल नहीं होता है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? कोई वास्तविक हल नहीं होगा। ठीक है, हल होगा ही नहीं, तो इस तरह के द्विघात समीकरण को हमको हल करना ही नहीं होता है, सिर्फ बता देंगे कि डी इज लेस देन जीरो है, डी का मान जीरो से छोटा है, इसलिए इसका कोई भी हल नहीं होगा। एक बात और समझना है, अब द्विघात समीकरण का मान निकालेंगे कैसे? तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास पहला द्विघात समीकरण क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 10। ठीक है, ये एक तुम्हारे पास इक्वेशन था। दूसरा इक्वेशन था तुम्हारे पास मान निकालने वाला, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 बराबर 4 बराबर में 4 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन थे तुम्हारे पास, दोनों का मान निकालना है। इसके लिए द्विघात सूत्र की बात करें तो ये होता है हमारा x बराबर प्लस माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac और बट्टे में 2a। ठीक है, यहाँ भी सेम फॉर्मूला लगने वाला है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a। यह सेम फॉर्मूला हमको लगने वाला है। अगर इस वाले में बात करें तो इस वाले में d का मान जो होता है ना ग्रेटर देन जीरो होता है। क्या होता है? ग्रेटर देन जीरो, यानी कि जीरो से बड़ा, यानी कि d का मान कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा। ऐसा नहीं है नहीं आएगा, d का मान कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो d का मान यहाँ पर जीरो है। d का मान कितना है? जीरो है। निकाल के देख सकते हो ना, d का मान कितना निकल, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना निकलेगा? निकालो। d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर b का मान है 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 1 और c का मान 10, 49 माइनस 40 बराबर d का मान कितना निकल रहा है? 9 निकल के आ रहा है। यहाँ पर निकालते हैं d का मान, तो ये तुमको निकल के आ रहा है एक्स स्क्वायर माइन प्लस में 4x और प्लस में 4 बराबर, ये तो थोड़ा क्या हो गया, थोड़ा लोचा हो गया। डी का मान निकालना है हमको, तो डी का मान हो जाएगा क्या? बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो बी का मान यहाँ पर है कितना? बी का मान है यहाँ पर 4, तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे माइनस 4 इंटू ए का मान 1 और सी का मान 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 माइनस 16 बराबर 0। तो ये हमको डी का मान निकल के आ गया। अच्छा, ए बी सी का तो पता है ना, ए का मान यहाँ पर 1 होगा, बी का मान 7 होगा और सी का मान 10। ये पहले भी चर्चा, इससे पीछे भी चर्चा हमने किया है। यहाँ ए का मान 1, बी का मान 4 और सी का मान होगा 4। ठीक है, अब अगर इस फॉर्मूले की बात करें, तो इस कैसे निकालेंगे? माइनस बी लिखना है तो बी का मान 7 है तो माइनस का 7 होगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डी हमने निकाला है 9, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे। 2 इंटू ए का मान 1 है तो 1 लिख लेंगे। इस वाले में कैसे करेंगे? x बराबर होगा माइनस बी प्लस माइनस डी का मान, तो यहाँ पर क्या है, रूट के अंदर 0 आ जाएगा, बट्टे में 2a आ जाएगा। अब देखो, जब d बराबर 0 निकले ना तो उसके दो सामान्य मूल्य जो है वो हो जाएगा माइनस बी बट्टे 2a। बस यही याद रखना है, इसलिए हमने इतना बताया तुमको। इस वाले में तो दो निकलेगा, यहाँ पर तो मान रखा गया है 9, तो यहाँ पर तो ये होगा माइनस 7 प्लस माइनस 9 को यदि निकालेंगे बाहर रूट से 3 हो जाएगा और ये नीचे में 2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोनों ही मान ये निकल के आ जाएगा हमको माइनस बी बट्टे 2a से। कैसे? क्योंकि ये 0 हो गया ना, तो माइनस बी और बट्टे में 2a बच रहा है। यहाँ से माइनस बी का मान कितना है जरा बता दो। बी का मान माइनस 4 है तो माइनस 4 ले लेंगे, 2 इंटू ए का मान 1 है। ठीक है, अब ये जो मान निकलेगा हमको, ये निकलेगा माइनस 4 बट्टे 2, 2 दूनी 4 माइनस का 2। तो ये दोनों ही मान जो है हमारा माइनस बी बट्टे 2a माइनस बी बट्टे 2 ये होगा, यानी मैं दोनों का दोनों शून्यक माइनस 2 ही आने वाला है। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे तो पहला माइनस 3, पहला जो शून्य निकलेगा माइनस 3 प्लस माइनस 7 प्लस 3 बट्टे में 2, 7 में से 3 जाएगा माइनस 4 बट्टे में 2, 2 दूनी 4, तो माइनस 2 निकल के आएगा। दूसरा निकालेंगे माइनस 7 और माइनस 3 बट्टे में 2, 7 3 माइनस 10 बट्टे
तो 2 पंचे 10 माइनस 5 यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से हमने समझा कि द्विघातीय समीकरण के मूल क्या होते हैं, मूलों की प्रकृति क्या होती है, कब कितने हल होंगे द्विघातीय समीकरण के, और उसको हम किस प्रकार से पता कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में एक्सरसाइज के साथ।